हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्लास 10 मैथ्स का करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, मतलब फॉर सम इंटीजर m, कि मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3 का मल्टीपल होता है या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा हम स्टेट कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b, फॉर एनी positive integers a and b, there exist q and r such that a is equal to bq plus r, where r lie between 0 and b, मतलब जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उससे तो छोटा ही रहता है। q आपका क्वेश्चन, r आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैं b को लेट कर लेती हूँ 3, लेट b भी 3। तो हमारा जो a बन जाएगा, a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी आ जाती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, 0, 1 और 2। अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करती हूँ, रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 1 या 2, है ना। तो इसके हमारे पास 3 केसेस बन गए, या तो ये 3q+0 होगा, या 3q+1 होगा, या 3q+2 होगा। अब हम इन तीनों का ही ये तीनों जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे नंबर सिस्टम में, वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में तो जरूर लाई करेंगे, राइट। अब इनमें से हर किसी का स्क्वायर करके देखेंगे और शो करेंगे कि ये इसी फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लाई करेगा। तो सबसे पहले इधर स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो a का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर, राइट। अगर मैं 3 यहाँ से बाहर कॉमन लेती हूँ, अंदर क्या बच रहा है, 3q स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3m, क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है, q स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक m पॉजिटिव इंटीजर आपको आ जाएगा, जो कि प्रूफ हो गया एक केस के लिए कि इस नंबर का स्क्वायर किया तो 3 टाइम्स समथिंग पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम इंटीजर m, है ना। तो एक केस के लिए प्रूफ होगा। नाउ फॉर सेकेंड, स्केयरिंग बोथ साइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो ए स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड में हम आइडेंटिटी बच्चे लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है, a² + b² + 2ab। हम इसको मॉडिफाई फिर करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। पहले तो a² यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, 3q स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर +1 + 3 2 ज़ा 6q। मैं इन दोनों को एक कैटेगरी में, एक ग्रुपिंग में कर लेती हूँ। 1 को अलग रखेंगे क्योंकि 1 इनके साथ एक फैमिली में नहीं बैठ रहा। तो 9 और 6 में से हम देख सकते हैं 3 कॉमन आया, अंदर बचा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अगर मैं इसको ओवरऑल m मानूं, वेयर m, यहाँ पर m क्या था आपका, 3q², है ना। यहाँ पर 3m+1 की फॉर्म में प्रूफ कर दिया, जबकि m आपका वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q, है ना। तो मतलब m कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, जो कि एक इंटीजर ही आएगा। अगर q एक इंटीजर था तो ये ओवरऑल वैल्यू भी एक इंटीजर ही आएगी, तो इसको m मान लेना है। तो हमने ये दिखा दिया 3 टाइम्स समथिंग, वो पूरा इंटीजर कुछ भी हो सकता है, +1 की फॉर्म में ये आ गया। सिमिलरली वी कैन prove it for this one. Scaling key, again use the same identity, 3q plus 2 का whole square, a square is 3q का square 9q square, 2 का square 4 plus 2ab। तो ये ओवरऑल आ गया 9q² प्लस 4, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12q, राइट। अब आपको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि आप इस फॉर्म में लेके आ पाओ। आप देख सकते हो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 4 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगी 9q² प्लस 12q, राइट। 4 को मैं क्या लिखूंगी, 3 + 1, जिसमें से ये अलग कर लिया, ये अलग, तो इसमें से सब में से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो आप कह सकते हैं कि ये भी 3m+1 फॉर्म में आ जाएगा, वेयर
एम आपका क्या मेंशन करना जरूरी है, आप एम किसको ले रहे हो, 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो आपने हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके, हर पॉजिटिव इंटीजर क्यों जनरलाइज्ड फॉर्म में किसी भी हम नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, इन्हीं 3 कैटेगरी में लाई करेगा। तो हर नंबर इन्हीं में से किसी कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो उसका स्क्वायर करके देखा तो या तो वो 3 का मल्टीपल होएगा या वो 3 के मल्टीपल से एक वैल्यू ज़्यादा होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक